आखिर क्यों महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश को ही चुना महाभारत लिखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करते रहिए। चलिए टाइम में वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत विश्व का सबसे महान और विस्तृत महाकाव्य केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, अधर्म, मानव जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों का भंडार है। इसे रचने वाले महर्षि वेदव्यास ने इसे अमर कृति बनाने के लिए अपनी संपूर्ण विद्वता और अंतर्दृष्टि का उपयोग किया है। लेकिन इतनी विशाल और गहन कथा को संरक्षित करने के लिए उन्हें किसी ऐसे सहयोगी की आवश्यकता थी जो उनके विचारों को पूरी स्पष्टता और निष्ठा के साथ लिपिबद्ध कर सके। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है जो इसे विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ बनाते हैं। महर्षि वेदव्यास ने इस कार्य के लिए भगवान गणेश को चुना। वेदव्यास को यह भली भांति ज्ञात था कि गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता है और उनकी लेखन क्षमता अद्वितीय है। गणेश जी से संपर्क करने से पहले वेदव्यास ने इस बात पर विचार किया कि उनकी कथा का सही अर्थ और सार कौन समझ सकता है। जब उन्हें कोई उपयुक्त पात्र नहीं मिला, तब उन्होंने भगवान गणेश से निवेदन किया। वेदव्यास ने भगवान गणेश को महाभारत लिखने के लिए कहा और गणेश जी ने इस कार्य को स्वीकार कर लिया। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे बिना रुके लिखेंगे और यदि वेदव्यास कथा सुनाने में रुक गए तो वे लेखन कार्य वहीं समाप्त कर देंगे। यह शर्त गणेश जी की तीव्रता और दृढ़ता को दर्शाती है। गणेश जी चाहते थे कि कथा सुनाने और लिखने की प्रक्रिया निरंतर और व्यवस्थित हो। वेदव्यास ने गणेश जी की शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन बदले में उन्होंने भी एक शर्त रखी। वेदव्यास ने कहा कि गणेश जी केवल वही बात लिखेंगे जिनका अर्थ वे पूरी तरह समझ पाएंगे। इस शर्त का उद्देश्य यह था कि वेदव्यास को कथा को सही क्रम में प्रस्तुत करने और गहराई से सोचने का समय मिल सके। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे की शर्तें स्वीकार की और महाभारत की रचना का कार्य शुरू हुआ। महाभारत की रचना प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी। यह केवल घटनाओं का संकलन नहीं था, बल्कि इसमें जीवन, धर्म, अधर्म, नैतिकता, राजनीति और मानव संबंधों की गहनता का समावेश था। वेदव्यास ने कथा सुनाते समय जानबूझकर कुछ जटिल श्लोकों की रचना की। इन श्लोकों का अर्थ समझने में गणेश जी को समय लगता था और इस दौरान वेदव्यास को अगले श्लोक तैयार करने का अवसर मिल जाता था। इस प्रकार गणेश जी और वेदव्यास के बीच गहन समन्वय बना रहा। कहा जाता है कि इस महाकाव्य को लिखने में 3 वर्ष लगे। इस अवधि में गणेश जी ने बिना रुके और बिना थके महाभारत को लिखा। उनकी लेखन क्षमता और निष्ठा अद्वितीय थी। वेदव्यास ने कथा को अत्यंत गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत किया। इस प्रक्रिया के दौरान दोनों ने न केवल एक महाकाव्य की रचना की, बल्कि मानवता के लिए एक ऐसा ग्रंथ तैयार किया जो युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। महाभारत की रचना केवल एक साहित्यिक कार्य नहीं थी, यह मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बना। इसमें धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाया गया है। कौरवों और पांडवों की कहानी केवल प्रतीकात्मक है, यह दर्शाती है कि जीवन में हमेशा अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है। महाभारत में यह शिक्षा दी गई कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवद गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, जीवन के गूढ़ सिद्धांतों और आध्यात्मिकता का सार प्रस्तुत करती है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। भगवद गीता न केवल हिंदू धर्म का आधार है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा है। महाभारत की रचना का यह प्रसंग गणेश जी और वेदव्यास के बीच के परस्पर सहयोग का अद्भुत उदाहरण है। यह दिखाता है कि जब बुद्धि, निष्ठा और परिश्रम का संगम होता है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।
गणेश जी ने अपनी लेखन क्षमता और वेद व्यास ने अपने ज्ञान और धैर्य का उपयोग करते हुए इस महान ग्रंथ को जन्म दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल कौशल की आवश्यकता होती है बल्कि परस्पर विश्वास और सहयोग भी महत्वपूर्ण है। यह घटना यह भी स्पष्ट करती है कि बुद्धिमत्ता और धैर्य के बिना किसी भी जटिल कार्य को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया जा सकता। आई होप मेरी सभी वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।